अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और पुणे में मैच जारी है। अली, कामरान अकमल और शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अजहर आपसे शुरू करते हैं। हमने सोचा था समवेयर अराउंड 300 वुड बी अ गुड स्कोर और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। आपने तो शायद 350 बोला था। 350 करना चाहिए जैसी ये टीम है। राइट ऑन द मनी लग तो यही रहा है। नहीं अभी तो देखें क्रिकेट है, दोनों कुछ भी हो सकता है। 2-3 ओवर अच्छे लग सकते हैं, उसमें 350 प्लस भी हो सकता है और अगर बॉलिंग अच्छी कर जाए तो नीचे भी रह सकता है। लेकिन जो पिच कह रही थी, जो इनकी बैटिंग कह रही थी, वो अराउंड 330, 350 और 360 के राउंड किसी भी स्कोर पे। लेकिन जितना मुझे लगा कि जितना अच्छा इनके पास प्लेटफॉर्म था ना, ये इससे भी ज्यादा और कर सकते थे। लेकिन आई थिंक स्टिल शुरू में इन्होंने थोड़ा ज्यादा स्लो नहीं कर दिया था। मेरे ख्याल में ऑब्वियसली हो सकता है कि थोड़ा सा बॉल उस तरह ना आ रहा हो। 100 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने किया, जैसे अजहर ने बात की, और अच्छा कर सकते थे। लेकिन यह है कि मिलर ने आके वो थोड़ा सा डैमेज ना कंट्रोल किया, आगे तेज रन किए, जिसकी वजह से इतने रन हो गए और कैच हो जाते दोनों रस्सी के तो शायद मतलब इतना स्कोर ना होता। अभी तक 270 280 कामरान, मैंने अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखी है ना, दैट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। कभी इस तरह की फील्डिंग न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं देखी। ये देखिए लास्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ। ये बड़े इंपॉर्टेंट कैच थे जिस टाइम पे वो निकले। अगर वो 80 पे था रस्सी उस वक्त, फिर 100 के बाद कैच निकला, उसके बाद उसने क्विक 30 रन बनाए हैं, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना 30 से 35 रन उनको ना जल्दी मिल गए। नहीं तो ये अभी तक 300 के नीचे ही रहना था, अभी 3 ओवर रहने थे अगर कैच हो जाते। लेकिन वो कवर किया, उन्होंने तेज रन किए, जिसकी वजह से अभी तक 323 रन हो गए हैं। बिल्कुल सही है। जैसे अभी अजहर ने कहा ना कि शुरू में उन्होंने ये देखा कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, कि उनको पता था कि ये हमें डैमेज डाल सकते हैं। उसके बाद दे वेंट ऑन टू मेक अ बिग स्कोर, वो उस पर उन्होंने कैपिटलाइज किया। बट इशू ये कि उनके पास ये फ्रीडम है कि उनके पास पीछे प्लेयर्स हैं लाइक मिलर, हेनरी क्लासन और अच्छी डेप्थ है, एड्रियन मार्करम, सब मार सकते हैं। तो वो उनको सूट कर रही है ये चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 427 वाले इनका स्कोर देख लेंगे, उसमें भी इनका स्टार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो था। उसके बाद इन्होंने पिकअप पकड़ा और फिर मारते चले गए। लेकिन कामरान की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, बल्कि पूरी दुनिया देख रही होगी, सर पकड़ के बैठ रही होगी कि क्या ये न्यूजीलैंड है जिससे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि इतने आराम से कैचेस छोड़ देंगे। उनके कैचेस फिर आज मैट हेनरी की जो इंजरी हो गई बॉल कराते हुए, ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के कैंप में भी इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये जिस तरह की उनकी फील्डिंग हो रही है तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेकी लग रहा है। तो जो लगता है पाकिस्तान की दुआएं जो है वो रंग ला रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड के तमाम फैसले उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज एकदम जो है वो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। अल्लाह करे कि आज वो चेस ना कर सके, वरना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल होगी इनको चेस करना। पाकिस्तान की दुआएं और पाकिस्तान की दुआओं को सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं शाहिद हाशमी, वो हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये तो लग रहा है कि स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हो रहा है। थोड़ा स्लो खेले वांडरसन और डिकॉक। 103 गेंदों में डिकॉक की सेंचुरी है, 101 गेंदों में डसन की सेंचुरी है। थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था, स्पेशली 35 से 40 ओवर में सिर्फ 44 रन बने। उस वक्त सेंटर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसमें आप देखें ना कि क्लासन जैसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन को आखिरी 10 ओवर में बैटिंग पूरी चाहिए, 10 ओवर। तो अब वो 10 ओवर में देखें कितने रन बनाते हैं, 40 में 238 से देखें कितने पे खत्म करती है। जी, अब तो बिल्कुल 48 ओवर का भी इख्तिताम हो गया है। 325 तो कहाँ तक जाएगा अंदाजन स्कोर, आपको लगता है? वही बात है कि एक ओवर यहाँ बड़ा लग गया तो 350 क्रॉस कर जाएगा। नहीं लगा तो मेरा ख्याल अगर 350 से अगर इसने नीचे किया तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जस्ट ओवर पार और या पार स्कोर होगा इस पिच पे, अगर वो नया बॉल सरवाइव कर गए तो। बड़ी डेप्थ है न्यूजीलैंड की बैटिंग भी। दोनों साइड्स जो हैं, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कि न्यूजीलैंड को थोड़ा इंजरी से का सामना है, अदर देन दैट दोनों साइड अगर आप देखें तो डेप्थ उनकी बैटिंग में भी बहुत जबरदस्त दोनों के पास डेप्थ है बैटिंग में। बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त है दोनों के पास। अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आप कंपेयर नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है। उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, रिदम नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम में जो बॉलिंग है, रबाडा आ गया तो एक बैलेंस साइड लग रही है, उनकी बॉलिंग अच्छी है। तो अब देखते हैं कि वो ग्राउंड छोटा था, ये ग्राउंड बड़ा है, यहाँ पे इजीली इतने बड़ी हिटें लगेंगी नहीं। तो ये अब स्टार्ट बड़ा अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है न्यूजीलैंड का। अगर इन्होंने मैच जीतना तो मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये
300 के करीब भी नहीं पहुंचेंगे चेस करते हुए, क्योंकि प्रेशर इन पे अब आ गया हुआ है, इंजरीज भी हुई है। जो इतना स्कोर बना, मैट हेनरी का इंजर्ड होना भी है एक, आप देखें कि उनकी टीम के लिए नुकसान। 46-47 ओवर वो स्पिनर्स कर रहा था ग्रैंड फिल्म्स, तो आप यहाँ से नजर आए कितने अंडर प्रेशर हैं और कंफ्यूज हुए हैं कि किसको बॉलिंग करवाए, क्योंकि मिलर ने आके जैसे 24 बॉलों पे 40 रन किए हुए हैं, वो देखिए उसकी वजह से ये रन हो गए हैं। अगर वो इसके रन ना होते तो ये अभी 300 पे रह रहे होते या 280-290 पे रह रहे होते। तो सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि आजकल की मॉडर्न डे इतनी क्रिकेट फास्ट हो गई है ना, रनर बॉल के साथ भी सेंचुरी हुई है तो हम कह रहे हैं कि हम बड़ा स्लो खेले हैं, क्योंकि बैटिंग ऐसी इस वर्ल्ड कप में नजर आई है ना, पावर नजर आई है, स्ट्राइक रेट बेहतर नजर आया, 150 का नजर आया, पिचेस भी ऐसी है, तो डिमांड है ना, तो इसलिए हमें फील हो रहा है कि स्लो खेले हैं। डीकॉक ने बड़ी शानदार नॉक खेली है। जी हाँ, दोनों सेंचुरी मेकर्स की कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई। और शाहिद साहब, डीकॉक की सक्सेस के पीछे क्या राज है? और बार बार हम लगता है अब ये रूटीन बन गया है कि हर मैच के, साउथ अफ्रीका का जब मैच होता है हम यही बात करते हैं कि क्यों रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले। देखें, एक आदमी अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलकर $1 लाख कमाता है साल में और अगर वो 4-5 लीग खेलकर $5 लाख कमा रहा है तो आप उसको कमाने देना। लेकिन अलमिया है ये इंटरनेशनल क्रिकेट का, इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर। पहले वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ गया, अब वो वनडे इंटरनेशनल छोड़ जाएगा, सिर्फ T20 खेलेगा और पूरी दुनिया में T20 की लीग खेलेगा। कमाल का प्लेयर है। जूनियर लेवल से ही, ये 2014 का जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे, उससे पहले भी 2012 में भी खेले थे। बहुत ही कमाल का प्लेयर है, लेकिन जाहिर है अब इंटरनेशनल क्रिकेट चेंज हो रही है। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट चेंज हो रही है। डीकॉक की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक मेरे ख्याल इससे अच्छा टाइम है नहीं छोड़ने का क्रिकेट, मेरे ख्याल में। क्योंकि इससे ज्यादा दैट्स अ गुड पॉइंट। वंस यू गो अप यू हैव टू कम डाउन, तो फिर उसी टाइम अगर उसने फैसला कर लिया तो इस फैसले पे कायम रहे, क्योंकि इससे और होपफुली जो है अब ये सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इनका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाए। पाकिस्तान अगर पहुंचे तो पाकिस्तान, वरना फिर मेरी ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका जो चैंपियन है। हाँ, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आपकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है, टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो मेरे ख्याल में उसने जो अपनी जो भी प्लानिंग की है, देखिए सारे ही कर रहे हैं, अब सारी प्लानिंग कर रहे हैं इस तरफ। और मेरे ख्याल है, मेरा अपना ओपिनियन है कि T20 इंटरनेशनल जो बायलैटरल सीरीज है वो खत्म कर देनी चाहिए। सिर्फ लीग्स चलें और उसके बाद सिर्फ वर्ल्ड कप हो, जिस तरह फुटबॉल का होता है। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है, क्योंकि जितनी बायलैटरल सीरीज होंगी वो फिर टाइम कंज्यूम वो भी करती हैं, फिर लीग्स भी टाइम कंज्यूम करती है, तो फिर बाकी क्रिकेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। मतलब ये कुछ लोगों का ये ऐसा ही होने वाला है सर, ऐसा ही होने वाला है ये तो। अरे वाह, क्या बात है। क्यों शाहिद साहब, क्या रिपोर्ट है इसकी? क्या T20 बायलैटरल खत्म हो जाएगी? देखें, बिल्कुल T20 भी कम हो जाएगी। सबसे पहले तो वनडे बायलैटरल खत्म हो जाएंगे। अब देखें, टीमें पूरी तवज्जो उनकी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर होगी और बायलैटरल वनडे सीरीज वैसे भी मीनिंगलेस होती जा रही है। या तो अगर होगी सीरीज वनडे की तो वो 3 नेशन या 4 नेशन होगी, ताकि थोड़ा सा एडवर्टाइजर को भी एक वेराइटी ऑफ प्लेयर्स मिले। तो इंटरनेशनल क्रिकेट उसी तरफ जा रही है। मेरा मकसद ज्यादा T20 का, 2 या 3 T20 होते हैं, उससे बेहतर है कि लोग लीग खेलते रहे। और मे बी बिफोर जस्ट वर्ल्ड कप कोई एक सेट हर बंदा अपना ट्राई नेशन करा ले, जिसमें टीम कॉम्बिनेशन बन जाए, उसके बाद वर्ल्ड कप हो। और आई थिंक अगर बहुत ज्यादा हम T20 की लीग्स भी खेल रहे हैं, फिर बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे हैं, वनडे को आपको खेलना पड़ेगा। अदरवाइज वनडे क्रिकेट जो है वो ऑलरेडी ऑन द वे डाउन। जिस तरह इंडिया ने वर्ल्ड कप जिस तरह कराया, उसमें क्राउड आया नहीं है सिवाय इंडिया के मैचेस के, तो इट्स गोना बी टफ for 50 ओवर। एग्जैक्टली, 50 ओवर का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। शोएब, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था, असल ने वो कुछ चीजें तो उसमें कवर अप कर ही ली हैं। कोई भी फॉर्मेट मुझे नहीं समझ लगता कि अभी खत्म होने जा रहा है, या इस जानिब गौर भी हो रहा है, इस वजह से कि अगर T20 वर्ल्ड कप जो अदर की तजवीज़ है कि सिर्फ T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए, लीग्स होनी चाहिए, तो तमाम टीमों के तमाम खिलाड़ी लीग्स नहीं खेल रहे होते। हर मुल्क के 4-5 खिलाड़ी लीग्स खेलते हुए नजर आते हैं और वही खिलाड़ी फिर अलग अलग लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं, तो टीमें बिल्ड ही नहीं हो सकती अगर ऐसा कोई आइडिया जो है ना उस पर अमल दरामद होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्राई नेशन सीरीज होना चाहिए, उसमें ज़्यादा इंट्रैक्शन हो जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादा आ जाती हैं, या अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है उसमें। और इसी तरीके से वनडे का भी, अब वनडे का आप देखें 2027 का अभी से अनाउंस हो गया, उसमें टीमें बढ़ाने का मकसद ही यही है कि जितनी ज़्यादा टीमें होती जाएंगी उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाएगी। सारी चीज़ें जो है, सारी मुझे बात
जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, जितनी भी तीनों न्यूज एजेंसी, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया, टाइम्स, न्यूयॉर्क, जितने भी आप टाइम्स पढ़े, सब ने ये कहा है कि उन्हें ये खतरा है कि शायद ये आखिरी 50 ओवर्स का आखिरी वर्ल्ड कप है। फिर ये वाला 50 ओवर्स का आखिरी वर्ल्ड कप, बस वो उनको खतरा है ना, बाकी भी बहुत सारे खतरात होते हैं जो खतरे में ऊपर से ही टल जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट तो ये काफी टाइम से चल रहा है। इंग्लैंड को देखे ना आप, इंग्लैंड को देखे ना आप, इंग्लैंड किस तरह उन्होंने पिछले साल से सोच लिया था कि यार अब तो ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा और अब ये 300 चलेगा, T20 वर्ल्ड कप चलेगा, लीग्स चलेंगी, तो एक तरह से हुआ है। अल्लाह करे कि ना हो, वनडे भी बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन वनडे को इंटरेस्टिंग करने के लिए आईसीसी को भी स्टेप लेने पड़े। ठीक है, और ये 5वीं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ज्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, और वनडे क्रिकेट देखिए, वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच के बाद वनडे क्रिकेट ही है आपकी जो रियल क्रिकेट है। अब एक उस टेस्ट क्रिकेट को फिर आने वाले टाइम पे फिर टेस्ट क्रिकेट भी बंद हो जाएगी अगर आप वनडे का सोच रहे हैं या खबरें चल रही हैं। तो आप पे प्रेशर बहुत आ जाता है। लास्ट 39 बॉल्स में 92 रन बने। That's the way they play. शोज के न्यूजीलैंड की डेथ बॉलिंग कितनी स्ट्रगल करती है। आई थिंक इनकी प्लानिंग अच्छी थी, और ये था कि थोड़ा सा और इसको दोनों में से एक, जिसको ना क्विंटन डिकॉक या फैन डुसन, दोनों में से एक जरूर डिसाइड करता कि, क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी लंबी है, वो जैसे शायद मैंने बात की ना, वो तो बैठे ही रह गए बेचारे डगआउट में। लेकिन ये है कि स्टिल बिलीव कि प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी और वो कामयाब भी हुई है। किसी हद तक 10-12 रन अगर शॉर्ट हो भी गए हैं तो आई थिंक वो बॉलिंग से कवर कर लेंगे। ठीक है कामरान, कभी कभी आपको अपनी स्ट्रेंथ और जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा दूसरे की वीकनेस पे भी गौर करना होता है। हमने ये रियलाइज़ किया है कि साउथ अफ्रीका जब चेस करता है तो परेशान होता है, तो उन्होंने उनको उनकी स्ट्रेंथ पे दे दिया है गेम। बिल्कुल ऐसे ही जब टॉस हुआ था मैंने कहा था कि ये न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से ट्रिकी डिसीजन कि उन्होंने बारी दी है, क्योंकि वो पहली बारी में कामयाब है। उनकी आप देखें इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है कि डिफरेंट बैटिंग लाइनअप। उन्होंने पहले 20 ओवर्स में ठक्का लगाया है, जो इंटेंट होता है अभी तक वर्ल्ड कप में, छोटी से छोटी टीम 20 ओवर में 130 प्लस 150 के करीब कर रही है। उनका ऑलमोस्ट 110 से 112 रन था 20 ओवरों में। तो अगले जो 30 ओवर उन्होंने जो खेले हैं ना, उनके पास ऑप्शन बड़ी जबरदस्त था, 4, 5, 6 नंबर पे, इवन 7 नंबर पे उनके पास ऐसी पावर बैटिंग है, वो कवर कर सकते हैं और कवर किया उन्होंने। लास्ट 10 ओवर्स में 119 रन बना लिए, 2 आउट हुए हैं, तो इसका उनको फायदा, उनको आइडिया है। लेकिन आप जाते हैं, आप देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाकर उन्होंने चेज किया, नीदरलैंड के खिलाफ वो चेज करने में कामयाब नहीं हुए। बड़ी टीमें जो वर्क करके आती है ना, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड टीम वही चल रही थी कि हम पहला मैच जीते हैं, चेज करते वक्त वो 280 के करीब की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 389 रन चेज करते करते 5 रन से रह गए। वो बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, वो कंडीशन वैसी नहीं थी, अंडर लाइट नहीं थी, ये भी सारी चीजें सोचते हैं। शाहिद साहब, सलाहियत तो पूरी है ये स्कोर चेस करने की न्यूजीलैंड में, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। इट्स अ बिग स्कोर। देखिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ा अच्छा चेस किया था, लेकिन अगेन वही वाली बात है जो हमारा पैनल कह रहा है कि विदाई विकटें अगर जल्दी गिर गई तो फिर न्यूजीलैंड प्रेशर में आएगा। न्यूजीलैंड की बैटिंग भी डीप है, और जिस तरह जिम्मी नीशम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग की थी, वो नैया पार लगा देते, जरा सी रह गई बस नैया पार होने से। तो बस शुरू में विकटें उन्होंने रखनी पड़ेंगी, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने खेला उसी तरह अगर खेलें और आखिरी ओवर्स में फिर मार कुटाई करें। लेकिन 20-25 रन साउथ अफ्रीका थोड़ा शॉर्ट पड़ गया। अच्छे बैट्समैन जो हार्ड हिटर्स थे वो डगआउट में बैठे रहे। मेरे ख्याल से 25-30 रन वो ज्यादा कर गए मैट हेनरी की इंजरी की वजह से। बिल्कुल, तो मैट हेनरी जो अपने ओवर पूरे नहीं करा पाए, ओवर पूरे कर नहीं सका। शॉर्ट ओवर जिमी नीशम ने लास्ट ओवर किया, 46 ओवर ग्रैंड फिल्प्स कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम नजर आई है, तो वो इसी वजह से इतने रन हो गए मेरे ख्याल। ठीक है शोएब, योर टेक ऑन दिस गेम, कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए एक चीज तो इस वर्ल्ड कप में जो है ना, जनूबी अफ्रीका ने बता दी, उनका आगाज जैसा भी हो वो इनिंग के इख्तिताम पे किसी को नहीं बख्शते। सिर्फ आज ही इन्होंने फेंटा नहीं लगाया, बाकी मैचेस में भी देख लें, तकरीबन अगर उनका आज 7वां मैच है, 7 मैचों में से 5 मैचेस में वो आखिरी जो 10 ओवर्स हैं उनमें 130 प्लस रन उन्होंने बनाए हुए हैं। हर जगह जो सामने आता है उसका वो फेंटा लगाते हैं। बात आपकी सही है कि उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। अब इन कंडीशंस में देखेंगे कि बॉलिंग के आगे वो सर्वाइव करते हैं या नहीं करते, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जितने भी रन बनाए हैं उन्होंने भी कोई मामूली रन नहीं बनाए हुए, अच्छी खासी बारियां ली हुई हैं। रविंद्रा की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, बाकी उनके जो बल्लेबाज हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड गेम हो। ऑल्दो कि पाकिस्तान के लिए तो ज़रूरी है
कि वन साइडेड गेम हो जाए, एक बड़ा मार्जिन से वो हार जाए तो हमें इसका फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज होगा। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, इस दुआ के साथ यहाँ लेते हैं एक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है और 358 का टारगेट है। इसी पर हम बात कर रहे थे कि ये टारगेट चेस करना कितना मुश्किल होगा और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और आई थिंक साउथ अफ्रीका की जैसी शाम को ये बॉल करते हैं, मुझे लगता है तो विकेटें ये जरूर हासिल करेंगे स्टार्ट में, तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर तो ये स्टार्ट अच्छा ले गए, मे बी जिसे कहते हैं कि बहुत तेज स्टार्ट ना भी मिले इनको, सिर्फ ये है कि 5 एंड ओवर भी जाते हैं और विकेटें नहीं गिरती, फिर इनके पास इनफ फायर पावर है कि तंग करेंगे फिर। ठीक है, अभी तो सारी सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान के लिए कि सबकी नजरें इस मैच पर भी लगी हैं और हम नहीं चाहते पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूजीलैंड कामयाबी हासिल करे। तो इफ्स एंड बट्स क्या हैं? बहुत सी लोग बहुत सारा गैस लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जा सकता है, नहीं जा सकता, क्या सिचुएशन। जी शाहिद साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप हमें आसान अल्फाज में बताएं करना क्या है पाकिस्तान को, और हमने क्या दुआएं मांगनी है ये भी बता दें। देखिए, मेन चीज तो ये न्यूजीलैंड आज का मैच हारे, लेकिन जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई उसको जुर्माना होगा। 10 पॉइंट पे भी पाकिस्तान जा सकता है अगर अपने तीनों मैच जीतेगा। अगर आज न्यूजीलैंड जीत भी जाए वो भी 10 पॉइंट पे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी 10 पॉइंट पे जाएगी, पाकिस्तान भी 10 पॉइंट पे जा सकता है अपने तीनों मैच जीतकर। तो ठीक है, पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत बुरा है, लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर भी हो सकता है अगर बड़ी कामयाबी हासिल करें। मुश्किल जरूर है, वो स्टैट्स तो जी, वो स्टैट्स तो आ रहे हैं, वो तो बड़े ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, नेट रन रेट का डिफरेंस। ठीक है, जब 2 टीमें हारेंगी तो उनका भी तो नेट रन रेट कम होगा ना। सही है, ठीक है। शाहिद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस अभी पूरी तरह से हैं, ऐसा नहीं है, कोई मसला नहीं है अगर 3-3, 400 रन का फर्क आ रहा है तो। क्या कहते हैं? कौम की दुआएं रंग लाएंगी इंशाल्लाह, जरूर ऐसा ही होगा। आज देखें उनकी आंखों में पट्टी बन गई कि उन्होंने टॉस जीत के खुद जो है वो बॉलिंग कर ली, तो इस तरीके की और भी चीजें होंगी। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, कुदरत का निजाम है। जी, दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी रखना है और अपनी कामयाबी के साथ दुआएं मांगनी, दूसरे की नकामी की भी दुआ मांगनी है, बड़ी नकामी के लिए भी दुआ मांगनी है कि वो जीते ना। आपने अपनी कामयाबी की दुआ मांगनी है, उनकी नाकामी और बड़े मार्जिन की नाकामियों की दुआ मांगनी है, फिर अपनी कामयाबी पे दोबारा आना और फिर दोबारा बड़े मार्जिन की कामयाबी की दुआ मांगनी है। तो दुआओं में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सारी बात दुआओं पे है। बिल्कुल सही है। और जो चांसेस जिस तरह से आज मिस किए और बात हो रही थी न्यूजीलैंड की फील्डिंग की, तो लग रहा है दुआएं रंग ला रही हैं। मैंने तो जो चांसेस मिस किए न्यूजीलैंड ने। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इफ्स एंड बट्स की, क्या होगा, कैसे पाकिस्तान आगे जाएगा, क्या करना होगा। शायकीन क्या सोचते हैं? कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीते ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पहले ऐसी परफॉर्मेंस दे देनी चाहिए थी तो इस वक्त ये सिचुएशन ना होती। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि हम लोग कितनी देर, कब तक ऐसे चलते रहेंगे, वो हार जाए ये जीत जाए, अपनी मेहनत पे हम कब आएंगे। बिल्कुल सही बात। जैसे इंडिया आती है या अभी न्यूजीलैंड जैसे शुरू के 5 मैचेस वो खेले हैं, साउथ अफ्रीका देखे कैसे आई है, तो इस टाइप की हम लोग कब क्रिकेट खेले। और हर बार ऐसा क्यों होता है? हर बार ऐसा एक आध समझ में आता है, 92 में हो गया, 92 में हुआ है ना। हाँ। तो अब वो दुआएं इतनी माशाल्लाह कामयाब हुई, अभी तक कामयाब, हम यूज्ड टू हो गए दुआओं पे, अपने पे बिलीव नहीं कर रहे कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो यही फर्क है, थोड़ी सी हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो चांसेस है, अभी न्यूजीलैंड टीम ने तो खुद मौका दिया है उनको इतना बड़ा टोटल बनाने में, तो मेरे ख्याल से अभी उनके मैचेस इतने मुश्किल नहीं आने वाले। हम लोगों के मुश्किल मैच है और हम लोगों ने कैसे खेलना, कैसे लेके जाना, वो उस दिन पता चलेगा। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड कर भी सकती, डेप्थ उनके पास इतनी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ये है कि उनका कोई बॉलर अनफिट नहीं है। उनके पास स्पेशलिस्ट है, फॉर्म में है, स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसी सूरत जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया, बीच में आके वो आउट हुए हैं, वो गलती दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, पास जाके हार गए हैं। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी। और दूसरी जो बात आप कर रहे थे T20 और वनडे क्रिकेट की जो बात बीच में रह गई थी, मैं ये नहीं कहता कि T20 खत्म हो जाए, वनडे क्रिकेट होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। वनडे क्रिकेट ट्रायंगुलर सीरीज करवाएं, T20 सीरीज जो आपने देनी है टीमों को, वो 3 मैचेस से ज्यादा ना दे। जो 5-5, 7-7 T20 मैचेस दे देते हैं ना, वो ज्यादा नुकसान है, वनडे क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। 3 मैचेस से ज्यादा कोई सीरीज ना रखी जाए और वनडे सीरीज
ट्रायंगुलर सीरीज करवानी चाहिए। हर टीम को साल में 2 जरूर खेलनी चाहिए। कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ट्रायंगुलर सीरीज का बड़ा जबरदस्त आइडिया है। जो होम कंट्री होती है ना, जिसका सीजन आता है, हमेशा 2 टूरिंग साइड आती हैं उनके पास। तो जो उसके एक सीरीज के एंड और दूसरी सीरीज की शुरू होने के दरमियान में ट्रायंगुलर सीरीज हो, जैसे अक्सर होता था पहले। ऑस्ट्रेलिया जो 2 टीमें टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल, वो और इंग्लैंड में भी नेट वेस्ट सीरीज होती थी, अक्सर आपने देखा है। तो वो उसमें ये होता था कि एक टीम जाने जो वाली होती थी और दूसरी का टूर स्टार्ट हो रहा था, तो बीच में ट्रायंगुलर सीरीज रखते थे और उसके बाद दूसरी टीम निकल जाती थी वापस, जिसने पहले सीरीज खेली है फिर वो खेलते। इस तरह ही पाकिस्तान को भी करना चाहिए, आई थिंक। और देखें, ये वर्ल्ड कप हुआ है ना, T20 भी लोग चौके छक्के देखना चाहते हैं ना। तो इस वर्ल्ड कप में क्या सब चीजें नहीं मिल रही 50 ओवर में। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड कप में शायद जो वनडे क्रिकेट के फैन है ना, वो वापस आ जाए, क्योंकि बैटिंग ऐसी हो रही है, बॉलिंग ऐसी हो रही है, इंटेंट ऐसा नजर आ रहा है। अगर इसकी तरफ सोचेंगे कम करने की ना, तो फिर क्रिकेट से आप फैन बहुत दूर करते जाएंगे। शाहिद साहब, ये जो आइडिया दिया है अभी, जैसे अजहर ने कहा है, जिस तरह से होता था कि एक टूरिंग टीम आ रही है और दूसरी जा रही है, उसके बीच में एक ट्रायंगुलर सीरीज, ये बहुत हो चुका है पहले। व्हाई नॉट स्टार्ट इट अगेन? ये एक कमर्शियल एस्पेक्ट हो सकता है, रादर देन किसी एक फॉर्मेट को खत्म करने के बारे में सोचा जाए। एक्सीलेंट आइडिया, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। रमीज राजा जब चेयरमैन थे, उन्होंने कोशिश भी की थी कि एक आईसीसी के फोरम पे उन्होंने तजवीज भी डाली थी, लेकिन वो इतनी अट्रैक्शन नहीं मिली, उसको इतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन होना चाहिए बिल्कुल जरूर। लेकिन अब इस बात का क्या किया जाए कि इंटरनेशनली स्पॉन्सर जो है ना, वो ज्यादातर T20 की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 50 ओवर्स में इतनी हमें माइलेज नहीं मिलती जितनी हमें T20 क्रिकेट में मिलती है। और फिर उसके साथ साथ अब लीग्स की वजह से इतना टाइम भी नहीं है प्लेयर्स के पास कि वो वैसे ही वो सीरीज से भाग रहे होते हैं, तो उसमें ट्राई सीरीज भी बीच में आ जाए। जी, ब्रॉडकास्टर्स का यही होता है ना कि उधर अट्रैक्शन इसलिए ज्यादा होती है कि ज्यादा आई बॉल्स मिलती है, ज्यादा लोग देखते हैं। लेकिन अभी आपने जो एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, जो यहाँ पे मैच हुआ था, कहा जाता है कि वो तारीख के सबसे ज्यादा देखने वाले मैचेस में जो है ना वो चला गया सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब है चार्म है तो देखा गया है ना। हाँ, ये है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं मिल पा रही थी। अब जिस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, इस तरह के मैचेस होंगे तो वनडे क्यों नहीं? बिल्कुल सही है। अब नाज़रीन, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। शाहीन शाह अफरीदी वनडे की रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गए हैं और साथ साथ बैटिंग में कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार है। गुड न्यूज माशाल्लाह, मुबारक हो शाहीन को भी। बाबर तो पहले से नंबर 1 है भी। बस उम्मीद करता हूँ ये परफॉर्मेंस और बेहतर से बेहतर हो। और मुबारक, पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है। रेटिंग में, रैंकिंग में जितना टीम ऊपर जाती है, जितना प्लेयर्स जाते हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, दोनों को मुबारकबाद। बाबर की तो ज्यादा खुशी, मेंटेन रखा हुआ उसने अपनी नंबर 1 पोजीशन। अब इसको जाने ना दे, बड़ी परफॉर्मेंस देता है। शाहीन के लिए फर्स्ट टाइम आया, खुशी की बात है। और अपने आप को फिर बोलूंगा, संभाले, देख के चले। इनकी तरह मेरी तरफ से भी दोनों को मुबारकबाद। लेकिन ये दोनों नंबर 1 कौम की दुआओं से नहीं बने, अपनी मेहनत से बने हैं। तो टीम को भी अपनी मेहनत से नंबर 1 बनना है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स? बिल्कुल वाइंड अप का टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों ने मेहनत की है, दोनों ने मकाम बनाया। और जहाँ तक दुआओं की बात है, हम तो दुआओं पे चलते हैं। पानी ना जाए, बिजली आ जाए, बिजली ना जाए, गैस आ जाए, खाना पकाना है, अल्लाह करे गैस आ जाए, तो हमारी पूरी कौम दुआओं पे चलती है। बिल्कुल सही है। 19 का वर्ल्ड कप, 15 का वर्ल्ड कप, 7 का वर्ल्ड कप, फिर कौम की दुआएं कमजोर थी, वरना टीम तो बड़ी अच्छी थी। उस वक्त पाकिस्तान से बाहर गई हुई थी कौम। दुआएं नहीं। चले बस इस उम्मीद पे कि आज का मैच मजेदार हो और डर्विंग टीम जीते। 358 का टारगेट है न्यूजीलैंड